उपासक प्रतिपल आराध्य देव की कृपा का अनुभव करे। ये माया का ऐसा आकर्षण है, प्रभु से मिलने के लिए मुझे मनुष्य शरीर मिला है, इसे भुला देना इसका कार्य है। व्यर्थ में समय को नष्ट करवाना माया का कार्य है और अव्यर्थ कालत्वम ये भक्ति का स्वरूप है। समय को सार्थक भक्ति करती है और समय को निरर्थक माया करती है। माया में फंसा हुआ जीव निरर्थक कार्यों को करते हुए पूर्ण जीवन बर्बाद कर देता है और भक्ति का कृपा पात्र प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक समय, प्रत्येक वस्तु सद में अर्पित करके वो सद स्वरूप हो जाता है। माया असत है, जड़ है, भ्रमात्मक है, दुखमय है। भक्ति सद है, महासुख प्रदान करने वाली है और प्रकाश स्वरूप है, इसलिए इसमें भ्रम हो ही नहीं सकता है। इससे भ्रम का नाश होता है। जो भक्त हैं, जो उपासक हैं, उनके लिए ये बात है। संसारी पुरुष तो प्रभु को कुछ मानते ही नहीं, कुछ मानते हैं तो केवल एक अपने सुख को पाने के लिए उनको साधन मात्र समझते हैं, साध्य प्रभु को नहीं समझते। हे प्रभु मेरा ऐसा कार्य हो जाए, तो प्रभु हुए साधन और सांसारिक कार्य हुआ साध्य, कोई खास बात नहीं हुई। यहां भगवत प्राप्ति की जो चर्चा है उसमें है साधन संपूर्ण विषयों को बना ले, क्रियाओं को बना ले, वृत्तियों को बना ले और साध्य प्रभु को माने। यहां से प्रारंभ होता है भगवत मार्ग। नहीं, उसे हम भगवत मार्ग नहीं कहते हैं। जो केवल सांसारिक भोगों को, सांसारिक पदों को, सांसारिक वस्तुओं को सत्य मानता है और सुन सुनाकर कहीं न कहीं प्रभु से इतनी आस्था रखता है कि हमारी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हो जाए, वो विषयी साधक है, उसे अभी परमार्थिक नहीं कह सकते। यद्यपि भगवान उसे उदार ही कहते हैं। जैसे पिता से कोई मांगे तो पिता दुलारवश कहता है, तुम्हें धन्यवाद, तुमने हमारी मर्यादा रखी, किसी और से ना मांगकर हम ही से मांगा। इसी तरह प्रभु कहते हैं उदार है, आर्त या अर्थार्थी या जिज्ञासु। पर ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी अर्थात जो ये जान गया है कि संपूर्ण संसार एकमात्र सत्य परमात्मा है, प्रभु है और मेरे जीवन का लक्ष्य उसी प्रभु को प्राप्त करना है। ये भूल भुलैया के मार्गों को कहीं धर्म नहीं कहा जाता। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करने की बात कही गई, ये भूल भुलैया है। श्री भगवान जगत गुरु हैं, वही कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी एक शरण में हो जाओ। मनुष्य जीवन का लाभ शरण में हो जाना है। शरणागति का तात्पर्य है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते। एक एक आचरण प्रभु के अनुकूल हो और निरंतर प्रभु का स्मरण हो। स्मरण में थोड़ा भी विस्मरण बर्दाश्त न हो, यही जीवन का परम लाभ है। यही जीवन का परम लाभ। ये बड़े बड़े सिद्ध संतों की बात है। स्मरण हमारे जीवन की परम उपलब्धि है। निरंतर स्मरण ये सिद्धावस्था की तरफ पदार्पण हो रहा है। सिद्धावस्था आवागमन से मुक्त, प्रभु के नजदीक निरंतर सेवा, रूप रस, प्रेम रस, इसका रसास्वादन करते हुए अनंत काल तक महासुख में डूबना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, आप अपने द्वारा अपना नाश मत कीजिए। कोई किसी का नाश नहीं कर सकता, आप अपने द्वारा अपना नाश करते हैं। अगर कोई
ये कहे कि किसी ने शाप दे दिया, उसका नाश हो गया, तो उस शाप में उसका कर्म ही प्रधान है, ना कि किसी का शाप। उसका कर्म प्रधान है। कहीं भी शाप दिया गया हो तो हमें ये दिखाना कि वो निर्दोष है और उसको शाप दिया गया और शाप लागू होकर उसको नाश कर दिया। कहीं भी हमें बताना खोज के इतिहास में। मुनिन कह क्रोधो मुक्ति दातार। अगर संतों ने कभी किसी को दंड दिया है, शाप रूपी दंड, तो सीधे भगवत प्राप्ति हुई उसकी। जैसे नलकूबर, मणिग्रीव, परम पावन भागीरथी अलकनंदा में, आकाश गंगा में अपवित्र दशा में थे। परम पावन धाराजू में कभी निर्वस्त्र स्नान करने के लिए नहीं कहा गया है, निषेध है। वो निर्वस्त्र थे। दूसरी बात, देवपुत्र होकर भी मदिरा पान किए हुए थे। कुबेर जी के पुत्र हैं, धनाध्यक्ष कुबेर। धन मद इतना बढ़ा कि परम पावन गंगा जी में भी खड़े होकर मदिरा पान करके ऐसे लौकिक विलासता। तो जे भी देवर्ष नारद जी गए तो अप्सराओं ने तो वस्त्र धारण करके उन चरणों में प्रणाम करके लज्जापूर्ण स्थिति में खड़ी हो गई, लेकिन वो निर्लज्ज मदिरा पान किए हुए ऐसे, ना कोई प्रणाम मुद्रा, ना कोई। तो उन्होंने कहा, तुम इतने बड़े महापुरुष के पुत्र होकर ऐसा आचरण करते हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। बड़ा भयंकर शाप, तो बड़ा भयंकर। कहां कुबेर पुत्र और कहां जड़ वृक्ष योनि। पर कृपालु नारद जी ने कहा, वृक्ष तो बनोगे पर नंदालय के द्वार में वृक्ष बनोगे, और भगवान सर्वलोक महेश्वर जब अवतार लेंगे तब तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे। क्या सौभाग्य मिला! ऐसे साधनहीन को योगी दुर्लभ वांछित वरदान मिल गया। प्रभु उस नारद जी की बात सत्य करने के लिए जब मैया ने ओखली में बांधा तो ओखली घसीटते हुए वहां पहुंचे और दोनों वृक्षों के बीच में फंसा के ऐसा झटका मारा, दोनों वृक्ष गिर पड़े और उनसे दिव्य पुरुष यही नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हुए और भगवान का दर्शन, भगवान के वचन, भगवान का स्पर्श प्राप्त किया। क्या यह शाप है? विचार करो। ये शाप नहीं, ये तो वरदान से भी श्रेष्ठ है। अगर कोई हमें शाप भी देता है तो हमारे कर्म का मार्जन होता है, हमारा कोई नाश नहीं कर सकता, हमारे कर्म ही हमको दंड देते हैं। इसलिए कह रहे, ना हंता ममते वृथा कुरु सखे, देहालय स्त्रियादिके, छित्वा दुर्जर श्रृंखलम गुरुगिरा, ते मोह मात्रोदितम वृंदारण्यमुपेत्य शीघ्रमखिला, नंदैक साम्राज्य शत कंदम कंद फलादिवृत्तरनिशम, तन्नाथ लीलाम स्मर। ना हंता, हे भाई तुम्हें जो मानव देह मिली है इसका तुम नाश मत कर दो। ये नाश किया जाता है क्या? जो पराई माताओं बहनों की तरफ व्यभिचार वृत्ति, जो दूसरे की धन की तरफ अपहरण वृत्ति, भोगों को भोगने में सुख वृत्ति, देहाभिमान पुष्ट करने वाले पदों की लालसा, ये सब अपना एक तरह से पतन किया जाता है और इससे संसार में उन्नति मानी जाती है। उन्नति है इंद्रियों को शासन में रखना, मन को प्रभु में लगाना, यथालाभ संतोष स्थिति रखना, हर कर्तव्य को भगवान की सेवा समझना। ये हम अपने द्वारा अपना नाश ना करें। ना हंता, अपना नाश मत करो। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, तुम्हारा कर्म ही तुमको दंड देता है। किसी व्यक्ति की बुद्धि में बैठकर या कोई घटना रूप या तुम्हारे शरीर में रोग रूप
या परिस्थिति रूप तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड देता है। विश्वास कर लो, कोई दूसरा त्रिभुवन में नहीं है जो तुमको कष्ट दे सके। इसलिए जो तुम्हारा देह है, जो घर है, जो स्त्री पुत्र आदि हैं, वृथा में इनमें अहम और मम बुद्धि करके अपना नाश मत करो। बहुत से परिवार तुमने छोड़ दिए हैं। योग वाशिष्ठ में प्रसंग आता है चूड़ाला जी का, और भी बड़े महापुरुषों का आता है। वो सरस्वती की उपासना करती थी एक रानी। जब उसके पति युद्ध में मारे गए राजा तो बहुत विकल हुई, तो अपनी प्रिय सखी सरस्वती जी का स्मरण किया, आकाश स्थित हो गई और उसने कहा मेरा सहयोग करो, मैं इस समय बहुत व्यथित हूं, मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करो जिससे मैं अपने पति के वियोग को सह सकूं। मुस्कुरा दिया सरस्वती जी ने और कहा तुम मुझे अपनी सखी कहती हो, फिर दुखी हो रही हो, कितने तुमने परिवार छोड़े तुम्हें पता है? बोले नहीं, मुझे तो यही लग रहा है मैं पहली बार जन्म लिया हूं, ये मेरा पति है ऐसा। आओ, तो उनका सूक्ष्म शरीर उनके साथ हो गया, स्थूल वहीं गिर गया। कितने जगह ले गई, ये देखो पूर्व जन्म के तुम्हारे अमुक अमुक नाती पोता परिवार है, ये देखो यहां तुम पिता थी, यहां तुम पुत्र थे, इस घर में तुम अमुक थे, याद आ रहा है तुम्हें? तो सरस्वती जी ज्ञान देती जा, हाँ हाँ हाँ। अब इनका कोई परिचय तुमसे है नहीं, ऐसे उस जीव का तुमसे कोई परिचय नहीं है, वो कुछ समय के लिए केवल तुम्हारा पति। बहुत बड़ी ज्ञानी सिद्ध महापुरुष हुई, योग वाशिष्ठ में बड़ी विशुद्ध चर्चा ज्ञान की है। ज्ञान मोह का नाश करता है, उसका मोह नष्ट हो गया। ये जो हमें मिला हुआ परिवार है केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म अलग अलग मर्यादा है। पत्नी पुत्र परिवार आदि की सेवा रूपी परम धर्म करके नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करनी है। शरीरों में मोह नहीं करना है, आंतरिक बैठे हुए प्रभु से अपनापन करना है। यहां प्रभु से कोई मतलब नहीं, केवल शरीरों से प्यार किया जा रहा है, इसीलिए दुर्गति हो रही। वृथा में अपना नाश स्वयं मत करो। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। इसलिए तात मात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा। अय मतिमंद, तू अभी समझ नहीं पा रहा, तेरे समय को केवल नष्ट किया जा रहा है। ना तेरी कोई पत्नी, ना कोई पुत्र है, ना कोई तेरा कोई सगा संबंधी है। ये केवल माया का नाटक है। एक ही सच्चिदानंद विराजमान शरीरों में है जिसे तू जान नहीं पा रहा, और शरीरों का अलग अलग अहमता ममता से संबंध करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की व्यवस्था कर रहा है। हे भाई, यदि गुरुदेव के चरणों की आराधना करो और उनके वचनों को मान लो तो तुम्हारे मोह का नाश हो जाएगा। और जहां मोह नष्ट हुआ तो आप जो लिखा हुआ वही आपको अनुभव में आएगा। श्रीपाद कह रहे हैं छित्वा दुर्जर श्रृंखलम, ये बहुत कठिन श्रृंखला है जिसको कोई काट पावे। जैसे कोई हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ा हो तो कदम नहीं मार सकता, ऐसे ही मोह की बेड़ियों से, अहमता की हथकड़ियों से ऐसा जकड़ा हुआ जीव है कि सत्संग सुन रहा है, समझ में भी कुछ कुछ आ रहा है, पर फिर वो इतना बंधन है कि वो निकल नहीं पा रहा। इसीलिए गोपी जनों से कहा कि जिन बेड़ियों को काट पाना बड़े बड़े योगियों के लिए कठिन है, तुम उन बेड़ियों को काट कर केवल हमसे प्रेम करती हो, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने इसीलिए बड़े बड़े परमहंस गोपी चरण रज की वंदना करते हैं, क्योंकि कहीं कोई राग नहीं है, न पति से, न पुत्र से, न घर से, केवल श्री कृष्ण अनुराग मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। छित्वा दुर्जर श्रृंखलम, ये हथकड़ी बेड़ी कैसे कटेंगी? तो कह रहे हैं गुरु गिराते मोह मात्रोदितम। गिरा वाणी, गुरुदेव की वाणी के अनुसार चलने से ही मोह का नाश हो सकता है, और कोई उपाय नहीं।
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए गुरुदेव के वचन सूर्य के समान है। मोह मात्रोदितम, केवल मोह मात्र में तुम फंसे हुए हो और इस मोह का नाश गुरुदेव के अक्षरशः वचनों के अनुसार चलने पर होता है। इन दुर्जर बेड़ियों को काट करके भगवत प्राप्ति कर लो। ना हंता, तुम अपने नाश करने वाले मत बनो। अन्य योनियों में तुम कोई भी साधना नहीं कर सकते, कुछ भी अपना कल्याण नहीं कर सकते हो। हे भाई, यदि तुम्हें मृत्यु लोक में बहुत साम्राज्य सुख मिल जाए तो भी वो केवल एक स्वप्न है। मृत्यु होने पर सब छूट जाएगा, फिर अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र वृंदावन आ जाओ, सत्संग सुनो, बिहारी जी राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, रजरानी में बैठकर कुछ नाम जप करो और प्रार्थना करो धाम से, धामी श्यामा श्याम से कि संसार के कार्य धर्म पूर्वक करते हुए आपका सदैव नाम जपते हुए जीवन की शाम हो जाए। बस मेरी जीवन की पूर्णता हो, आपके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्म करते हुए, नाम जप करते हुए, आपका स्मरण करते हुए प्राण छूटे। बस चाहे जहां छूटेंगे प्राण आप भगवत प्राप्त होंगे। यदि नाम जप चल रहा है और धर्म पूर्वक आचरण है तो तुम संसार से विजयी हो जाओगे। ना कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि। चल चल सुहृदद्यैवाभिमुखे न वज्रादपि चहृदि कठोरः श्रील वृंदावनस्य। ना कुरु, मत कर, गंदे काम मत कर। तुम्हारी बुद्धि ऐसी मलिन हो जाएगी कि न शास्त्र वचन सुनाई देंगे, न संतों के वचन तुम्हें सुनाई देंगे। सुनते हुए भी तुम उनका उपहास करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, ऐसी गंदी बुद्धि हो जाएगी। सच्ची मानिए, भगवान की कितनी विशुद्ध कृपा होती है जब मानव देह मिलता है। उसमें भी परम कृपा होती जब सत्संग मिलता है। लेकिन मलिन आचरण होने के कारण हमारी इतनी गंदी बुद्धि है कि हम वहां कुछ लेने के लिए जो अवसर मिलता है, सतवचन, सतमार्ग, सद्भाव, उनको तो छोड़ते और दोष दर्शन, उपहास, निंदा आदि करके अपना सर्वनाश कर देते। ना कुरु, मत कर, ऐसा मत कर। श्रीपाद कह रहे मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम, इस शरीर के भोगों की अपेक्षा मत कर। ये कोई सुख नहीं है, चाहे जितना कोई भोग ले, तृप्ति आज तक नहीं हुई, वही नवीन आशा। मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि, ये तुम्हारे समस्त पुरुषार्थों का नाश करने वाले हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भोग इच्छा, तुम्हारे भोग संबंध, ये सब तुम्हारा नाश करने वाले, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है। मृत्युमखिल पुमर्था भ्रंशिकाम विद्धि मूर्धनि, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया इस मोह ने, संसार की सुख बुद्धि ने, और मृत्यु तुम्हारे सर पर खड़ी केवल समय का इंतजार कर रही है। हे बंधो, आज ही इस बात को समझ लो। देखो, इतना विचित्र माया का जाल है। एक ऋषि है, तपस्या परायण जंगल में है। इतने कामासक्त होते हैं कि दिन में वो सहवास करना चाहते हैं, तो उन्होंने मृग और मृगी रूप धारण कर लिया तपोबल से, और सहवास कर रहे थे। महाराज पांडु ने देखा कि ये मृग है, तत्काल बाण संधान किया, मारा। एक ही बाण में दोनों बिंध गए। नजदीक गए तो दोनों ऋषि, एक ऋषि पत्नी और एक ऋषि, दोनों हाय मच गया। अरे ऐसा कैसे अपराध हो गया, ब्रह्म ऋषि का वध कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया
कि दिन में पशुतापूर्ण जो व्यवहार है मैं ऋषि होकर नहीं कर सकता था, पर मैं कामांध हो गया, इसलिए पशु रूप धारण किया, मृग रूप। और तुमने बिना विचारे, तो उनका राजाओं का कार्य है मृग का वध करना, जो ऐसे मृग हैं जिनसे हमारे सेवा में जो जन हैं, जो प्रजा हैं, उनको रोग होने की संभावना हो तो हम शिकार उन्हीं का खेलते हैं, इसलिए मैंने मारा। तुम्हें कोई ऋषि मान के थोड़ी मारा है। तो उन्होंने कहा मुझे तो मेरे कर्म का फल मिल गया। इससे प्रतीत होता है कि विकार कितने प्रबल हैं। इतना बड़ा महात्मा जो अपने आप को एक क्षण में मृग के रूप में परिणित कर सकता है, वह अपने काम को नहीं रोक पाया और वो सहवास सुख में मगन है कि मृत्यु ने मार दिया। यहां कह रहे हैं मृत्यु मखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्य मूर्ति, तेरी बुद्धि को भोगों ने भ्रष्ट कर दिया है, पर तुझे यह पता नहीं कि मृत्यु तेरे सिर पर खड़ी है। हम बड़े आनंद में मगन हो रहे हैं किन्हीं भोगों में, किन्हीं विलासिता में, और मृत्यु एक एक सेकंड गिन रही है। ये सेकंड गया, ये सेकंड गया, ये से, और ऐसा प्रहार करेगी फिर तुम्हारे पास कुछ भी बनाने के लिए समय नहीं रहेगा। मन पछते ही है और शर्मिते। इसलिए कह रहे चल चल सुहृद दैवाभिमुखेन वज्रादपि च हृदि कठोरा श्रील वृंदावनस्य। कठोर कर ले अपने हृदय को वज्र के समान, किसी के भी मोह भरे आंसुओं में मत फंस, और सत्संग सुन और चल चल भगवत मार्ग में चल। गृहस्थ धर्म में रहते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाम जप करते हुए, भगवत कथा गायन, भगवत कथा श्रवण, भगवत नाम कीर्तन, ये है चल चल चल। भगवत मार्ग में चल, गंदे मार्ग में ना करो, ऐसा कार्य मत कर, ऐसा मत करके तू अपना नाश कर ले। देखो महापुरुष जन करुणा करके कह रहे हैं, वो तो भगवत प्राप्त है, उनको क्या फर्क पड़ता है, तुम माया में लगो या प्रभु में लगो। पर एक विशेष संतों के हृदय में प्रियता होती है, वही प्रियता डांटती है, मत कर, ऐसा मत कर, कठोर हृदय बन, इनके आंसुओं पे मत आ, सतमार्ग पे चल। चलो तुम ऐसे परिवार में हो जहां कलह हो सकती, तिलक मत लगाओ, मत कंठी बांधो, मत ठाकुर सेवा विराजमान करो, पर अंदर अंदर रो रो कर पुकार सकते हो राधा राधा। अंदर ही अंदर कोई जाने ना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।